हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज को कवर करेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज की कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे पर इतने नहीं कराएंगे। आज मेरा आइडिया है कि नंबर सीरीज को कवर करना है और यहाँ पे भी मेरा फोकस है टू कवर टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज जो एमएनएस एग्जाम का जो सीबीटी पेपर होता है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसको मैं कवर करूंगा आज। और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो साथ में एग्जांपल्स तो देने ही पड़ेंगे। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। आगे के वीडियोस में आई गिव यू हमारे और वीडियोस होंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। पर आज थ्योरी साइड पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस है। तो सबसे पहले व्हाट इज नंबर सीरीज? नंबर सीरीज क्या होता है? तो नंबर सीरीज कुछ नहीं होता, इट इज बेसिकली सीक्वेंस फॉर्म्ड आउट ऑफ नंबर्स। जैसे कि आपने शायद देखा होगा, सबसे सिंपल तो हो गया 1 2 3 4, आपको पता है अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है, 5 6, ठीक है। सीक्वेंस फॉर्म्ड आउट ऑफ नंबर्स, इवन नंबर का सीक्वेंस ले लेते हैं 2 4 6 8, या ऑड नंबर का ले लेते हैं 3 5 7 9। आपको पता है अगला नंबर 11 होगा, यहाँ पे अगला नंबर 10 होगा, ठीक है। तो बात यह है, इट इज अ सीक्वेंस फॉर्म्ड आउट ऑफ नंबर एंड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला नंबर क्यों होगा, क्या होगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि ये सब बेस्ड है ऑन अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। In the number series questions, we will have to detect the rules that result in the formation of a number series. तो यहां पे दिख रहा है 1 के बाद अगला नंबर 2 होता है, 2 के बाद अगला नंबर 3 होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रूल है यहाँ पे कि 2 के बाद 4 है, तो हम इवन नंबर ही ले रहे हैं और अगला वाला इवन नंबर 2 4 6 8 3 5 7 9। आप इसी का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। कोई भी रूल हो सकता है। या ये आपको सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो ये आपको सीरीज दे रखी है और इसका बोल दिया कि इसका अंडर रूट निकाल के बताइए। तो 4 का अंडर रूट आपको दिख ही रहा है, वैसे तो हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होगा। तो आपको ऐसे सीरीज दी जाती है, आपको ऐसा सीक्वेंस दिया जाता है और इन क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर पूछ सकते हैं आपको, या फिर पूछ सकते हैं आपको, जैसे हो गया ना, एक सीरीज, एक क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 क्वेश्चन मार्क कॉमा 5 7 और पूछ लिया विच इज द मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे या डैश बना दिया, इसकी जगह में कौन सा नंबर आना चाहिए था। ये आपको नंबर दे दिया, सीरीज दे दी 1 2 3। मैं तो बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, 6 8 6 सॉरी 1 2 3, यहाँ 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5। अब यहाँ पे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग नंबर, तो आइडेंटिफाई करिए रॉन्ग नंबर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है हमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। हमें पता है 1 2 3 के बाद 4 होगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और इसको करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रूल्स क्या है। अभी जब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ तो मैं सीरीज आपके सामने बना रहा हूँ, तो आपको पता है सेट ऑफ रूल्स क्या है। पर आपको अगर आपको सीरीज यहाँ पे दे दी, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दे दिया, फिर आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और स्पेशली जब आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो इसमें आपको हो जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है हम अटक भी जाते हैं। तो अगर हमें वो क्लैरिटी है, अगर हमने काफी सारी प्रैक्टिस करी है, तो हम कर पाते हैं उसको, ठीक है। तो ये है, इसके लिए हमें काफी सारी प्रैक्टिस वैसे करनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मोस्ट कॉमन वाले जो है वो मैं आज यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीरीज, तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक सीरीज हो गया। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने स्कूल में पढ़ा होगा, एंड लाइकवाइज आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा,
ठीक है, तो ये हो गया अरिथमेटिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। अच्छा, फिर ये हो गए आपके परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट टाइप की सीरीज। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप यू आप समझ गए ये वाला कैसे होता है। तो किसी नंबर का स्क्वायर आपको दे दिया, जैसे कि इवन नंबर का स्क्वायर 2, पहले सीरीज लिख, एक नंबर लिखता है 2 4 6, ये इवन नंबर है तो इनके आपको स्क्वायर्स बना के यहाँ पे दे दिया 4 16 36 64 ऐसे करके दे दिया। या आपको ये सीरीज दे दी, ठीक है, तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना है, लाइकवाइज क्यूब निकालना है या फिर क्यूब रूट निकालना है। तो सिंपल सिंपल आपका हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये एक कॉमन तरह के क्वेश्चन है, स्क्वायर सीरीज हो, क्यूब सीरीज हो, या फिर आपको उसका उल्टा प्रोसेस करना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैं चाहूंगा पहले अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, फिर ये 2 स्टेज टाइप क्या होता है, मिक्स सीरीज क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वाला है वो ये वाला है, मिक्स्ड सीरीज, जो परेशान करता है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज को देख लेते हैं। सो व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज, तो एक बार इसको देख लेते हैं लिटरेचर यहाँ पे। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज, जो मर्जी बोलिए इसको, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट है, जैसे कि हमने अपने देखा 1 2 3 4 5, सबसे सिंपल नंबर ले रहा हूं 6 7। तो अगला जब हम नंबर पे जा रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंस है, जैसे 2 से 3, इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, अगली डिजिट है ना, तो 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये एक तरह की अरिथमेटिक सीरीज है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लाइकवाइज कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैसे आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, नंबर सीरीज सारे आपके नेचुरल नंबर्स, वो सारे आपके अरिथमेटिक सीरीज ही होते हैं। अब कुछ ये वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 13 आ रहा है। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता लग रहा है इन सब का जो सिस्टम है, इसमें 4 ऐड हो रहा है। तो 1 + 4 इज 5, 5 + 4 इज 9, 9 + 4 इज 13, ठीक है। तो आपका 4 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और नंबर डाल दिया, मान लीजिए 23 डाल दिया, तो आपको ये पूरी सीरीज दी थी, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग नंबर। तो यहाँ से आप देख के रॉन्ग कौन सा इनमें से, डिटेक्ट द रॉन्ग वन। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली एक दो चेक करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला आपका गलत है। आप पूरा वेरीफाई करेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। जहां डिटेक्ट हो गया वहां पे आपका सॉल्व हो गया। लाइकवाइज ये आपका इवन नंबर का है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो डिफरेंस है +2 का, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ठीक है। ऐसे ही चलता जा रहा है। 1 + 7 8, 8 + 7 15, तो +7 का यहाँ पे है। तो बेसिकली अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला भी होता है a + n - 1 d, ठीक है। पहली डिजिट, पहला नंबर जो भी है, उसके बाद कोई भी एक नंबर प्लस हम करते रहते हैं, प्लस करो माइनस करो जो भी करो। आप उल्टा भी हो सकता था, जैसे कि आपको सीरीज दे दी 33 29 25, ठीक है, ऐसे करके आपको सीरीज यहाँ पे दे दी। तो जो डिफरेंस है वो अलग भी हो सकता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है एडिशन की जगह पे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, इसको उल्टा जाएंगे तो हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीरीज सबसे सिंपल वाली जो होती है वो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एक बार इसकी सीरीज देख लेते हैं, फिर बाद में इस लिटरेचर पे आएंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ ऐसी लगती है, लेट द फर्स्ट नंबर बी a, तो दूसरा नंबर आपका AR होगा, फिर AR², मतलब आप ना AR³। तो क्या हो रहा है कि आप अगले नंबर को, पहला नंबर उसका अगला नंबर, उसको एक कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो दूसरा नंबर था जैसे कि आपका AR, तो उसको आपने R से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो AR² हो गया, फिर AR³ हो गया। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज।
पिछले वाले में जो कॉमन नंबर था उसको आप प्लस या माइनस कर देते हो अरिथमेटिक सीरीज में, पर यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज में आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दैट हैव अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। तो कांस्टेंट रेशियो के साथ आप मल्टीप्लाई करो, सबसे सिंपल जो तरीका है इसको देखने का। चलिए, अब हमारे पास ये सीरीज है तो एक बार इन्हीं को इवैल्यूएट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या लॉजिक लग रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए, तो पहला वाला देख लेते हैं, ये वाला। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला नंबर है आपका 2, दूसरा नंबर है 6। 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है, तो 6 हो गया। 6 इंटू 3 आपका 18 होता है। 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। ठीक है, तो आपको पता लग गया कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, 3, और सारी डिजिट्स जो है आपकी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगला वाला जो भी इसका टर्म है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अगला टर्म कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। 1458 का अगला टर्म तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। अब अगला वाला देखते हैं। 12 माइनस 6, 3 माइनस 3/2, 3/4 माइनस 3/8। आप नोटिस कर रहे हैं ये वाला इससे कैसे अलग है? भाई तो भाई ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, पर इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो आपका नेगेटिव आ रहा है, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और एक चीज हम देख रहे हैं कि नंबर यहाँ पे घट रहा है, 12 के बाद -6 हो गया, -6 के बाद 3 हो गया, तो नंबर यहाँ पे घटते चले जा रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो 12, तो पहला तो आपके पास 12 हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 12 है। अगर हम 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है ना। 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते 6 आता है, और अगर मैं 6 को 1/2 से डिवाइड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं, तो 3 आएगा। 6 इंटू 1/2 कितना होता है? 3 होगा ना। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 आएगा, और 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 आएगा। 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/8 आएगा। साइन को नहीं ध्यान दे रहे हम लोग, पर ये देखिए कि 1/2 तो पक्की बात है यहाँ पे। तो कॉमन रेशियो क्या है, मतलब एटलीस्ट 1/2 तो है, ये पक्की बात है, और ये -1/2 है। ठीक है, तो पहला आपका 12 हो गया, तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 12 इंटू -1/2, तो 12 इंटू -1/2 आपका -6 हो गया। दूसरा वाला था आपका -6 है, -6 इंटू -1/2 कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन रेशियो -1/2 है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है तो कॉमन रेशियो क्या है, अपने आप ही पता लगेगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है, नहीं है तो क्या लॉजिक लग रहा है। 1, पहला नंबर 1, ठीक है, अगला नंबर 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 तो 4 होना चाहिए था, है ना। यही है ना कॉमन रेशियो, एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये होता है ज्योमेट्रिक में। तो कायदे से सिंपल वाली जो सीरीज है उसमें तो ये होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं है, ये सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। ठीक है, पर तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, पर आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं, तो इसका लॉजिक क्या है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला डिजिट आपका 1 है, फिर आपका 2 आ रहा है, फिर 2, तो 1 इंटू 2 हो रहा है, फिर 2 इंटू 3 हो रहा है, ठीक है, फिर 6 इंटू 4 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहला जो नंबर है आपका 1 इंटू 2 है, दूसरा नंबर है 2 इंटू 3, ठीक है, तो सेकंड बेसिकली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो चौथा
टर्म है आपका 24 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 120 आएगा। ये वाला जो टर्म है आपका, आप देख सकते हैं इसको। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 120। देखिए आपको समझ आ गया। तो ये एक सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एक मिक्स्ड सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया, आप बता सकते हैं अगला टर्म क्या होगा यहाँ पे। तो 5040 इंटू कौन सा डिजिट होगा, तो 1 इंटू 2 हो रहा है, 2 इंटू 3 हो रहा है, 6 इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप लगा लीजिए कौन सा यहाँ पे कौन सा वाला आना चाहिए, अगला वाला आएगा जो भी लास्ट आएगा यहाँ पे। 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 5040, 5040 इंटू 8, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना सिंपल तो आपको करके नहीं देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको खुद यहाँ पे करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, आपको यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं टू स्टेज सीरीज। टू स्टेज सीरीज का क्या मतलब होता है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। तो एक पहली सीरीज देख लेते हैं। लिखा है 7 12 20 31। हमें तो 3 से ही काम हो जाएगा वैसे हमारा, तो इसको देख लेते हैं। तो 12 माइनस 7 5 है, 20 माइनस ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, 7 इंटू 2 नहीं हो सकता, 12 इंटू 24 मेरे को नहीं लग रहा, पहले इसको प्लस माइनस करके देखते हैं। 12 माइनस 7 5, ठीक है, मतलब या 7 प्लस 5 12 हो रहा है, 12 प्लस 8 20 हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। तो टू स्टेज सीरीज क्या होता है, टू स्टेज सीरीज बेसिकली नॉर्मल सीरीज ही है, पर इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे उसका भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो एक तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, पर इसमें कॉमन डिफरेंस जो है उसका अरिथमेटिक डिफरेंस, मतलब उसका अरिथमेटिक सीरीज में है, वो कॉमन डिफरेंस जिस नंबर से प्लस हो रहा है बीच में, वो भी उसका एक अरिथमेटिक सीरीज में वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये टू स्टेज सीरीज है। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो 1 3 6 10 15, ठीक है। 2 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो ये इनके बीच में +1 का है, तो अगला वाला 5 होगा, उसके अगले वाला जो होगा कॉमन डिफरेंस वो आपका बढ़ता जाएगा एक एक डिजिट के साथ। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस। अब आते हैं आज के लास्ट जो मैंने आइडेंटिफाई किया, मिक्स्ड सीरीज। और हमने एक मिक्स सीरीज अभी करी है, वैसे ये जो हमारी आखिरी वाली हमने यहाँ पे करी थी वो एक मिक्स सीरीज का एग्जांपल था। तो आई होप यू कैन फिगर आउट मिक्स सीरीज क्या होता है। मिक्स सीरीज बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में चल रहे हैं, वो आपकी मिक्स सीरीज होती है। तो सिंपल अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, इवन नंबर ऑड नंबर ऐसा कुछ नहीं है, एक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट साथ में जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ मिक्स सीरीज। तो इसको देख लेते हैं एक बार, मेरा 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं 10 22 69 280 480। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ना। कॉमन डिफरेंस हो नहीं सकता, 10 और 22 के बीच में 12 का अंतर है, और यहाँ पे काफी ज्यादा इससे डिफरेंस है, 3 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे नंबर। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो अगर हम 10 और 22 को देखें तो क्या अरेंजमेंट निकल सकता है, क्या इसको ऐसे देख सकते हैं, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 और 69, ये सारा हिट एंड ट्रायल वाला काम रहता है, यहाँ पे आपको अंदाजा लगाना पड़ता है 22 और 69 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। 22 इंटू 3 प्लस 66 हो गया, 66 प्लस 3 69, समझ आ रहा है। लाइकवाइज 69 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है।
एंड अगले वाले का भी सेम यहाँ पे हिसाब रहेगा। तो करके देखते हैं इसको। 69 इंटू 4 कितना होगा? 4 9 36, 4 6 24, 276, तो 280 ही आना था आपका यहाँ पे, तो 280 सही है, तो लास्ट वाला 480 गलत होना चाहिए। तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे थे ना 4 था, 280 इंटू 5 प्लस 5। देखिए गलती क्या, लास्ट 0 इंटू 5, मतलब यहाँ तो 0 ही आना था, तो यहाँ पे प्लस 5, तो 5 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसको फिर भी। 5 8 40, 5 2 10, तो 1400 प्लस 5। ठीक है, 1405 यहाँ पे नंबर होना चाहिए था। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। पर आई होप यू गेट द रूल क्या चल रहा है। और रूल में आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब मैं तो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस का बेनिफिट होता है, ठीक है, थोड़ा सा बिफोर हैंड प्रैक्टिस होती है, बट आपको हिट एंड ट्रायल से एग्जाम में ये करना पड़ेगा। और ये इंट्यूशन तब होगी कि कौन सा चीज लगेगा यहाँ पे, अगर आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिस है। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि जस्ट इन केस आपसे ये नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे वाला नहीं हो रहा है, या कोई भी सीरीज का सम नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज बाकी सम्स आप नहीं कर पाओगे उस चक्कर में। ठीक है, तो इट इज नॉट वर्थ इट। 2 नंबर कटेंगे तो कटेंगे, बट इट इज नॉट वर्थ इट। अगर आपके उसके चक्कर में 5-10 नंबर का नुकसान हो जाए तो नॉट वर्थ इट। और ये वाले थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, फिर तो आप हो जाएंगे वहां पे, पर तब भी 60-80% थोड़ा सा रहता है चांस कि नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन में देख रहे हो 1 9/2, 28/3, 65/4। ठीक है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्चुअली 1 है, अगला वाला सेकंड है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है। तो कायदे से हमें समझ आ रही है कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद चौथा आ रहा है, चौथे के बाद फिर पांचवा आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, 5 तो आएगा ही आएगा। अगला नंबर क्या होना चाहिए, ऊपर ऊपर में क्या होना चाहिए, तो इसको देखते हैं। ये मेरे को ना वो लग रहे हैं, क्यूब्स लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। तो 1 का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर नहीं लग रहा, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, पर फिर अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो नहीं होगा, 4 इंटू, तो मेरे को क्यूब इसलिए लग रहा है। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 1 करके देखते, चलो देखते हैं इसको। 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 1, ये तो बहुत सिंपल है, 65। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 64 प्लस 1। तो समझ आ रहा है, ये क्यूब वाली सीरीज है यहाँ पे। डिनोमिनेटर पे तो सिंपल अरिथमेटिक चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ऊपर आपकी क्यूब वाली सीरीज है, मतलब 1, फिर 2 का 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर आगे आपका 5 का क्यूब होगा। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, और उसके बाद एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये +1 करके यहाँ पे कंसील किया गया है, क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पर इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो ये है बेसिकली ब्रॉड आउटलाइन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, उसको कैसे अप्रोच करना है, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, आई होप। हाँ, एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं करी बट इज स्टिल इम्पोर्टेंट, एक चीज है, एक और एक कैटेगरी है, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, उनकी सीरीज याद कर लीजिए, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की भी जैसे यहाँ पे सीरीज है, हमने तो बड़ा इजी से कर दिया, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आते हैं, तो लाइकवाइज प्राइम नंबर्स भी हमें पता होने चाहिए, तो प्राइम नंबर्स पे भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये है ब्रॉड आउटलाइन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई होप दिस थिंग हैज हेल्प्ड यू।
सो दिस इज इट। आगे के वीडियोस में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर करेंगे। सो more practice questions and more help. So bye bye, take care and all the best.